नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं शेखर और मेरे साथ है अश्विनी। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 218 प्रत्याशियों ने भरे 308 नामांकन। पहले चरण में होम वोटिंग के लिए रिकॉर्ड 76,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया पंजीकरण। कल से शुरू होगी मतदान प्रक्रिया। पहले चरण के लिए 5 और दूसरे चरण के चुनावों के लिए 13 अप्रैल को होगा ईवीएम का दूसरा रैंडमाइजेशन। लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था। 28 मार्च से जारी नामांकन के आखिरी दिन यानी आज तक 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 218 प्रत्याशियों ने 308 नामांकन पत्र भरे। वहीं आज कुल 127 प्रत्याशियों ने 161 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान की अवधि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग के रिकॉर्ड पंजीकरण किए गए हैं। सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 76,636 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। इसमें 58,954 बुजुर्ग और 17,682 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग के लिए प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5 अप्रैल यानी कल से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा चरण 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। आपको बता दें कि प्रथम चरण में होम वोटिंग के लिए सीकर में सर्वाधिक 4,960 फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में बाड़मेर में सर्वाधिक 5,135 पंजीकरण स्वीकृत किए गए हैं। दूसरे चरण में होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए M3 ईवीएम, BU, CU और वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन 5 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के चुनावों के लिए 13 अप्रैल को रैंडमाइजेशन होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि M3 ईवीएम, BU, CU और वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में होगा। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि 5 और 13 अप्रैल को द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग के लिए BEL इंजीनियरों द्वारा सभी प्रथम चरण के संबंधित जिलों में 9 अप्रैल से और द्वितीय चरण के संबंधित जिलों में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का कार्य 16 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, केंद्रीय सुरक्षा बलों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए तैयारियों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए सभी राज्यों को संवेदनशीलता और सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि कई स्थानों से शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की सूचनाएं मिल रही हैं। सभी राज्यों को आपसी समन्वय के साथ इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में पड़ोसी राज्यों के साथ आवश्यक बैठकें की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। राज्य में मार्च महीने में 430 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं। पुलिस महानिदेशक UR साहू ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर में पुलिस द्वारा प्रभावी तैयारी की गई है। सभी जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में जहां कुछ जिलों में मतदाताओं ने मेहंदी रचाकर मतदान का संदेश दिया, वहीं कई स्थानों पर मतदान नृत्य से मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों में रंगोली बनाकर मतदान करने की शपथ भी लगातार दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में सांचौर जिले में मानव श्रृंखला निर्माण के द्वारा मतदान के लिए आम जन को प्रेरित किया गया। वहीं झालावाड़ जिले में स्कूली छात्र छात्राओं ने गाँवों में नारे और मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से आमजन को मतदान के लिए जागरूक किया। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।